किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे जीरे की उन्नत और सफल खेती के बारे में। जी हां किसान भाइयों, जीरे की खेती की सरल तरीके से बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी, इसमें लगने वाले खर्च जैसे कि कीटनाशक, उपज बढ़ाने के लिए टॉनिक, खाद, साथ ही मिट्टी, तापमान, इसके उन्नत किस्म, किस तापमान की ज़रूरत पड़ती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे समय समय पर सिंचाई व्यवस्था और खरपतवार नियंत्रण की। तो मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र परमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गाँव का छोरा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। तो किसान भाई बात करते हैं सबसे पहले कि जीरे की फसल के लिए आप किस मिट्टी का चयन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अच्छे निकास वाली काली दोमट मिट्टी, पीली दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी, उपजाऊ उपयुक्त जीवांश पदार्थ वाली मिट्टी पर आप जीरे की खेती कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं टेम्परेचर की। तो किसान भाइयों जीरे की फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है जर्मिनेशन के समय टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, फूल अवस्था में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, और जब फसल आपकी परिपक्व हो जाती यानी कि पककर तैयार हो जाती उस समय 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी कि बात की जाए तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस जीरे की फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी की। तो प्लाऊ के माध्यम से खेत की गहरी जुताई करवाकर कम से कम 15 दिनों तक धूप लगने दें। इसके उपरांत पकी गोबर खाद संपूर्ण खेत में बिखेर कर रोटावेटर के माध्यम से खेत को समतल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके उपरांत प्रति हेक्टेयर 2 बोरी सुपर फास्फेट बिखेर दीजिए, आपका खेत तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों जैसे कि जीरे के लिए उपयुक्त समय की बात की जाए तो जीरे की फसल के लिए उपयुक्त समय अक्टूबर नवंबर के मध्य जीरे की खेती आप कर सकते हैं। जीरे की खेती के लिए शुष्क एवं साधारण ठंडी जलवायु सबसे उपयुक्त है। जीरे की फसल के लिए वातावरण 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर जीरे के अंकुरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ उन्नत किस्मों के बारे में। तो किसान भाई उन्नत किस्मों में आप RZ19, RZ209, GC4 या अवनी की 121, अवनी 111, दिनकर की पोखरन, वेस्टर्न सीड की C45 या देसी घर में तैयार किए बीज का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इन बीजों को आप उपचारित करके ही बुआई कीजिएगा। बीज की आवश्यकता की तो छिटकावा विधि से अगर आप बीज की बुआई कर रहे हैं तो 12 से 15 किलोग्राम तथा लाइन से लाइन की दूरी के लिए 8 से 10 किलोग्राम पर्याप्त है। बीज से बीज की दूरी 5 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 22 से 24 सेंटीमीटर और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर ही रखना चाहिए। सीड रेट की बात की जाए तो अच्छे हाइब्रिड कंपनी की सीड वैरायटी आपको 350 या 400 रुपये में मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जीरे के फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों बेसल डोज में हमें बुआई के समय खाद 50 kg सिंगल सुपर फास्फेट प्लस यूरिया 20 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम पोटास को मिलाकर प्रति एकड़ पौधे के पास रखकर सिंचाई कर सकते हैं। दूसरे खाद की बात किया जाए तो आप NPK 05234 3 किलोग्राम, सल्फर 90% 3 किलोग्राम प्लस बोरान 20% 150 ग्राम प्रति एकड़ पेड़ पौधे के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। बात करते हैं खाद या स्प्रे शेड्यूल के बारे में। आमतौर पर जीरे की फसल में माहू या थ्रिप्स, ब्लाइट, उगता रोग, पाउडरी मिल्ड्यू आदि बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके रोकथाम के लिए ठीक तरीके से पौधे के विकास या फल फूल के लिए विकास के लिए आप प्रथम स्प्रे में थाइमेथॉक्सान 25% WG 10 ग्राम प्लस बायोबीटा 200 ml प्लस UPL साफ पाउडर 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। प्रथम स्प्रे का जो टाइम है 20 से 30 दिनों की फसल अवधि के लिए रखा जाता है। बात करते हैं सेकंड स्प्रे की। सेकंड स्प्रे जीरे की फसल में हमें जो लेना है बुआई से 40 से 42वें दिन में स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप फेंटेक प्लस जिसमें कि अमीनो एसिड व विटामिन होते हैं 100 ml, साथ ही आपको लेना है बायर का मोवेंटो एनर्जी 200 ml प्लस सिंजेंटा कंपनी की कवच फंगीसाइड 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिक्स करके छिड़काव कर दीजिएगा।
जीरे की फसल में 90 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और ये वैरायटी पर निर्भर करती है। किसान भाई, जैसा कि जीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें आमतौर पर जिस समय खरपतवार अधिक हो तो समय समय पर निराई गुड़ाई करवा सकते हैं। या तो आप स्टार्टिंग में बीज बुआई के 24 घंटे के अंतराल में पेंडामेथिलिन 700 ml प्रति एकड़ की दर से जीरे की फसल पर छिड़काव कर दीजिएगा। इसमें कि खरपतवार कंट्रोल हो जाएगा। या 28 से 30 दिन में बायर कंपनी की राफ्ट खरपतवार नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं। 15 लीटर पानी के लिए 15 ml प्रति पंप की दर से सिंचाई कर दीजिए। ज़्यादातर खरपतवार इससे नियंत्रण हो जाएंगे। बात करते हैं अगले टॉपिक की, सिंचाई किस प्रकार करें। तो सिंचाई के लिए आप नमी अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। बुआई के समय पर आप पहली सिंचाई तथा दूसरी सिंचाई 15 दिन में आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। फल फूल के समय नमी बनाए रखें, यानी कि इस समय पहले ही सिंचाई कर दें जिससे कि फल फूल के समय पर नमी बनी रहे। बात करते हैं इसके उत्पादन की, तो 12 से 15 कुंटल की दर से उत्पादन लिया जा सकता है। जीरे की फसल पर उगता रोग यानी कि बैक्टीरिया बिल्ड की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसके लिए किसान भाइयों, आप पहली सिंचाई पर ट्राइकोडर्मा 1 kg को प्रति एकड़ के माध्यम से पानी के साथ मिलाकर सिंचाई कर सकते हैं। या तो आप कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब जैसे फंगिसाइड का उपयोग करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये थी जीरे की उन्नत एवं सफल खेती की संपूर्ण जानकारी। यदि इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव या सवाल आप के मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो किसान हित के लिए लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।